हरियाणा में जारी सीईटी की परीक्षाओं और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने, जिन्होंने सीईटी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं चल रही हैं, कल भी परीक्षाएं होनी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्रों के लिए? मैं हर बच्चे को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हरियाणा की सरकार ने आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सभी पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेके और उनके क्लासरूम तक बैठकर वो आराम से अपना एग्ज़ाम दे सकें। इसमें जो भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, हर व्यवस्था को सरकार ने पूर्ण कर लिया है। बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसी की मैंने उनको शुभकामनाएं दी है कि आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। सर, हम देख पा रहे हैं प्रशासन भी काफ़ी सहयोग कर रहा है, क्योंकि सोनीपत से कुरुक्षेत्र जाने वाली एक ट्रेन लेट होने के कारण कुछ बच्चों का एग्ज़ाम छूट रहा था, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस उन्हें सेंटर तक लेके गई। ये भी एक बड़ी चीज़ देखी गई। देखिए, बहुत ज़रूरी है, वरना पहले भी मैंने देखा इस तरह के मामले में लोग पल्ला झाड़ लेते थे और जो बच्चा रह गया किसी कारण से वो रह ही जाता था। सरकार ने बहुत संवेदनाओं के साथ काम किया है। आदरणीय नायब सैनी जी, वो विचार है उनका और बीजेपी की गवर्नमेंट का ही है, संवेदनाएं नहीं मरनी चाहिए कभी भी। और इसलिए उस बच्चे की अगर वो रह जाते तो आप देखो उनकी आत्मा क्या कहती, रोती। और उनको अगर प्रशासन ने सहयोग किया, उनकी मदद की, तो वो कितने प्रफुल्लित रहे। देखिए, एक अच्छे काम की सदा तारीफ होनी चाहिए, उसमें फिर पक्ष और विपक्ष नहीं देखा जाए। और जिन भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने उन बच्चों की जो ऐसे मदद की है, वाकई में वो एक ऐसा नेक काम कर रहे हैं जिसकी आज के समाज को सीख लेने की आवश्यकता है। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। आज क्योंकि कारगिल विजय दिवस भी है, क्या कहना चाहेंगे सर देशवासियों को, और जो शहीद हुए हमारे उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1999 में एक छद्म युद्ध भारत ने लड़ा और जीता, कारगिल का युद्ध। पाकिस्तान ने अपनी शर्तों को तोड़ के अपने सैनिकों को आतंकवादियों के साथ अत्याधुनिक हथियार देके भेज दिया। हमारे टॉप पे थे। दुनिया में ऐसा युद्ध ना कभी लड़ा गया और ना कभी ऐसे जीता गया। इसलिए भारत की सेना ने जो काम किया है, भारत के जवान ने जो शौर्य उसने जो वीर गाथा जो लिखी है, रची है, दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकता। और कहीं इस तरह की युद्ध ऐसे कभी जीता गया हो, इसके उदाहरण नहीं मिलेंगे। एक आदमी हजारों फीट ऊपर बैठा है, अगर एक कंकर भी फेंकते हैं ऊपर से तो गोली की तरह लगता है। और वो तो अत्याधुनिक हथियारों के साथ बैठे हुए थे, मौसम भी अनुकूल नहीं, माइनस में जाके हमारे नौजवानों ने, हमारे भाइयों ने युद्ध लड़ा। बहुत हमारे सैनिक शहीद हुए। उन्होंने जो वीर गाथा लिखी है अपने बलिदान से, अपने शहादत से, वो हर बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, समझाई जानी चाहिए, ताकि सबको ये पता रहे, हर हिंदुस्तान को, कि हमें आज़ादी मिली कैसे और मिलकर हम लोग इसको कैसे बरकरार रखें, कैसे हम लोग इसको मेंटेन करके रखें, कैसे हम अपने लोकतंत्र को और मजबूती दे सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों का इस पर ज्ञान होना।
और मैं सरकार में भी ऊपर बात करूंगा कि कारगिल जैसे युद्ध को, जिसको हमारे देश के जवानों ने अपनी जान देकर, बलिदान देकर, शहादत देकर अपने आप को खपा के जो भारत माता के लिए जो ये युद्ध लड़ा और जीता, ये वास्तव में हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करे। तो उसके लिए मैं बात भी करूँगा कि पढ़ाई जाए, बताई जाए, समझाई जाए, और इस पर तो कुछ सेमिनार भी हो जाए तो कोई बड़ी वो नहीं है, वो होने ही चाहिए। तो जैसे भी करके ये एक ऐसा याद रखने वाला, समझ रखने वाला, और हमारे बच्चों ने जो बलिदान दिया उसको याद करने के, अपने जीवन में उस को उतारना, उन शहीदों को अपना आदर्श मानना जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, और ऐसी भारत की सेना जो एक संकल्प के साथ अपना काम करती है, और इतना मजबूत संकल्प है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन करता है कुछ और भी दूं ए देश की माटी तुझे। इस संकल्प के साथ जब मेरे देश का जवान भारत माता के लिए तिरंगा हाथ में लेके खड़ा होता है तो स्वतः ही हाथ जय हिंद के लिए उठता है। तो ऐसे जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, अपने देश की सेना को नमन करता हूँ, और उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण अर्पित किए, समर्पित किए। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं उनको सल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को। सहयोगी सूरबीर के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।